नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए लगातार नित्य नए ऐसे वीडियो ला कर देता है जो अपने आप में एक बड़ा ही अजूबा और आश्चर्यचकित कर देने वाला है। यहाँ तक कि हमारे भक्तगण यानी जो अंधविश्वास और पाखंड में डूबे हुए हैं, वे जब पहली बार सुनते हैं तो बौखला के पागल से हो जाते हैं। सोचते हैं कि यह कहाँ से आ गया जो हमारे धर्म को खंडित करने आ गया, हमारे धर्म का नाश करने के लिए आ गया। जबकि यहाँ सच्चाई ये है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड जिस धर्म में होता है उस धर्म का नाश तो अपने आप ही हो जाता है। तो आप सभी यहाँ पर गौर करिएगा कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड जिस तरह से व्याप्त है, यह हमारे समाज के लोगों को दिन पर दिन नीचे गिरने पर मजबूर कर रहा है और मानवता का ह्रास हो रहा है। तो मानवता और भाईचारे की रक्षा के लिए लगातार मेरा यह दायित्व है कि मैं अपने समाज को समानता व भाईचारे की ओर ले चलूं और जिससे हमारे एक अच्छे भारत राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो साथियों, इसी क्रम में आज मैं लेके आया हूं एक बड़ी ही विचित्र कथा, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं, लेकिन विदेशों में भी यानी ये रामचरितमानस है या रामायण है, ये विदेशों में भी लिखी गई है। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि राम के चरित्र के ऊपर तरह तरह से कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन ये यही नहीं है, ये बाहर भी लिखी गई हैं। आज मैं आपको रामायण का थाई रूप यानी राम कीर्ति की रामायण सुनाऊंगा। इसमें हनुमान के जन्म की आज कथा है और बड़ी ही विचित्र कथा है। आप देखेंगे कि वह भारत की कथा से कैसे मिलती जुलती है और कैसे ये विदेशों में लिखी जा रही है, इसके बारे में आप सभी गौर करिएगा। कौन लोग हैं ये जो बाहर जाकर भी कहानी लिख दे रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आज हम अध्याय 7 ले रहे हैं, रामकियन। ये थाई रामायण का हिंदी रूपांतर है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हनुमान का जन्म, उनका बाली से भेंट। जब बाली खिड़किन के सिंहासन पर अस्थायी रूप से प्रतिष्ठापित कर दिया गया, तब उसका परिचय हनुमान नामक एक शक्तिशाली वानर से करवाया गया। वास्तव में वह बाली की सौतेली बहन स्वाहा का पुत्र होने के कारण उसका भांजा था। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा कि बाली कौन था। तो बाली के लिए मैंने एक पीछे वीडियो बनाई हुई है। बाली और सुग्रीव अहिल्या के बच्चे थे, यानी इंद्र के द्वारा अहिल्या से संबंध स्थापित करने के बाद 2 बच्चे पैदा हुए थे। इसका वीडियो मैंने पीछे डाला है, आप जाके देख लीजिएगा। वैसे मैं आज इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि कैसे हनुमान भांजा है, यह आपको स्पष्ट होगा। और यहाँ पर ये स्वाहा कौन है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि स्वाहा कौन है। तो यहाँ पर मैं आपके ध्यान के लिए ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कैसे हनुमान बाली का भांजा है, सुग्रीव का भांजा है। यह आपको स्पष्ट करना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रामचरितमानस में या रामायण में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं, वहाँ पर छिपा लिया गया है, लेकिन यहाँ इस पुस्तक ने नहीं छिपाया। तो आप सभी गौर करिएगा कि जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, उनके जो जिसे बोलते हैं गौतम से एक पुत्री थी। उनके अपने ब्लड से, अपने वीर्य से एक पुत्री थी, और उसके बाद इंद्र आता है, अहिल्या से संबंध बनाता है, तो 2 बच्चे पैदा होते हैं। 2 बच्चे कौन होते हैं? बाली और सुग्रीव। उसके बाद जब घुमाने लेके जा रहे होते हैं गौतम ऋषि, तो दोनों बच्चों को कंधे में बैठाए थे और अहिल्या पैदल उंगली पकड़ के चल रही थी। तो उस समय उसने कहा, पिताजी आप अपने बच्चे को पैदल चला रहे हो और जो आपके बच्चे नहीं हैं उनको कंधे पे बैठाए हो। तो यहाँ पर जो ये लड़की कह रही थी कि पापा ये दोनों बच्चे जो कंधे पे बैठाए हो, स्वाहा नाम की बच्ची, वो स्वाहा नाम की बच्ची ही
कौन थी? यहाँ पर हमारे भारत की अंजना थी, यानी जो हनुमान की माँ थी। तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि हनुमान की माँ कौन थी? अंजना थी, और इस रामायण की स्वाहा थी। तो आप सभी को ये स्वाहा का रिलेट कर गया। बाली और सुग्रीव का भांजा था हनुमान, ये छिपाया गया था। आइए चलते हैं कहानी की और। यह बताया जा चुका है कि स्वाहा को अपनी माँ काल अचना के द्वारा, काल अचना मतलब अहिल्या के द्वारा शाप दिया गया था कि वह जब तक एक पैर पर खड़ी रहेगी, जब तक वह एक बानर बच्चे को जन्म नहीं दे देती, यानी जब तक वह एक पैर पर खड़ी रहेगी, जब तक एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। यानी अहिल्या ने, जो अहिल्या खुद शापित थी, वहाँ पर उसी अहिल्या ने अपनी इस बच्ची को भी शाप दे दिया था। अब संयोग से ईश्वर की दृष्टि उसकी दुर्दशा पर पड़ी और उन पर दया आ गई। इसके अतिरिक्त उसमें उन्हें राक्षसों के विरुद्ध लड़ाई में राम की सहायता करने की संभावना दिखाई दी। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति और साथ ही अपने सभी दिव्यास्त्रों की शक्तियों को विभाजित कर दिया। वायु से उन शक्तियों को लेकर स्वाहा के मुख में रख देने के लिए कहा, ताकि उससे एक पुत्र हो जिसका शरीर सभी अस्त्रों के समुच्चन से बना हो। गदा उसकी मेरुदंड होगी ताकि वह आसमान में विचरण कर सके। त्रिशूल उसका शरीर, हाथ और पैर होने के साथ साथ उसका विशेष अस्त्र होगा, जो उसके वश स्थल से सदा चिपका रहेगा ताकि वह जब चाहे उसे बाहर निकाल सके। चक्र उसका सिर होगा, जबकि वायु को उसका पिता होने का आदेश दिया गया। यहाँ पर वायु को आदेश दिया गया कि जाओ, तुम इस बच्चे के पिता बनोगे। यानी किसके पिता बनोगे? हनुमान के। और पति नहीं बनोगे, पिता बनोगे, ऐसा कहा गया। और क्योंकि यहाँ पर विवाह का कोई जिक्र नहीं है, तो डायरेक्ट ये बच्चा हो जाना भी बड़ा संदेहास्पद है। लेकिन धर्म के अनुसार ये बोल देना गलत होगा कि बिना शादी के विवाह हुआ, बच्चा हुआ, आप पूछोगे नहीं। ये धर्म कह रहा है कि आप जो लिखा हुआ है एज इट इज़ मान लीजिए, इसमें सवाल नहीं करना, ये ईश्वर के संदर्भित है। अब तदनुसार वायु ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और तत्क्षण ही स्वाहा ने गर्भ धारण कर लिया। अब आप देखिए, ये रामायण, ये जो पुस्तक है, ये शादी विवाह की बात नहीं लिख रही है कि यहाँ पर स्वाहा का विवाह हुआ, स्वाहा की शादी हुई वायु के साथ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ईश्वर ने आदेशित कर दिया, कि ईश्वर ने सबको वायु को आदेशित किया कि जाकर उस जो लड़की एक पैर से खड़ी हुई है, उस लड़की के गर्भ धारण कर दो। तो वहाँ पर आते हैं, तदनुसार ईश्वर की आज्ञा का पालन हुआ और वह लड़की गर्भ धारण कर लेती है। 30 महीने के लंबे अंतराल के बाद उसने 16 साल के लड़के के समान बड़े एक सुंदर सफ़ेद बानर बच्चे को जन्म दिया। गौर करिएगा आप, बानर का गर्भ, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि एक बानर का गर्भ कितने दिनों तक रहता है, लेकिन आप सभी गूगल करके ज़रूर देखिएगा कि एक बानर कितने दिनों तक गर्भ के द्वारा पैदा होता है। यहाँ पर इन्होंने 30 महीने का जिक्र किया है। और दूसरी बात, आप जैसे तुलसी को बताया गया था कि तुलसी कितना बड़ा पैदा हुआ था, उसकी शरीर का ढांचा कितना बड़ा था, यहाँ भी बताया है एक 16 साल के बच्चे के बराबर। आश्चर्य नहीं, यह घोर आश्चर्य है। यह एक अलौकिक चमत्कारिक कहानी हो सकती है, लेकिन इसका सच से वास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि बानर का शरीर आप सभी से छिपा नहीं है और 16 साल के बच्चे के बराबर हो, तो यह अपने आप में एक बड़ी ही आश्चर्यचकित घटना है। सामान्य मार्ग के स्थान पर वह अपनी माँ के मुख से बाहर आया। अब आप देखिए, यहाँ पर जो प्रसव पीड़ा हुई, वह प्रसव पीड़ा योनि मार्ग से नहीं हुई, यहाँ मुख के मार्ग से हुई। यानी ये जो थाई वाली रामायण है, यह भारत की रामायण का भी बाप है। यहाँ तो जो लिखा है वह अपने आप में आश्चर्यचकित हो है, लेकिन ये और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। तो
ये भारत से भी बहुत आगे चल रही है घटनाएं। और जब ये मुख से बाहर आया, उसके पिता वायु ने उसका नाम हनुमान रखा। उसकी माता ने उसे बताया कि उसके शरीर पर कुछ विशेष चिन्ह हैं, जैसे दोनों कानों में कुंडल, 2 चमकीले तीक्ष्ण दांत और एक सफ़ेद शरीर, बालों में घुंघराले बाल, लेकिन वे नारायण के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए अदृश्य रहेंगे। इसलिए जो कोई भी उनको देख पाने में सक्षम होगा वह अवश्य ही उनका अवतार होगा, जिनकी सेवा हनुमान को ईमानदारी निष्ठावान सिपाही की तरह करनी होगी। इस बच्चे को जन्म देने के बाद स्वाहा को शापित जीवन से छुटकारा मिल गया। जो इनकी माँ अहिल्या ने शाप दिया था उससे इन्हें छुटकारा मिल गया। अब एक दिन बालक हनुमान अपनी बानरीय शरारतें करते हुए बगीचे में खेल रहा था। संयोग से बगीचा देवी उमा का था। उन्हें जब यह पता चला कि उनका प्रिय बगीचा हनुमान की अपराजेय शक्ति से नष्ट किया जा चुका है, उन्होंने उन्हें तुरंत साथ दे दिया कि उनकी शक्ति कम होकर आधी रह जाएगी। लेकिन परेशान हनुमान द्वारा अनुनय विनय करने पर अंतोगत्वा उन्होंने उसे एक वरदान देने की कृपा की। वह अपनी मौलिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकेगा जब नारायण राम के अवतार के रूप में उसके शरीर का सिर से पांव तक स्पर्श करेंगे। यानी एक शर्त रख दी, जब राम आएंगे नारायण के अवतार लेकर, सिर से लेकर पैर तक ऐसे पीठ सहला देंगे नीचे तक, तो तुम्हें होश आ जाएगा तुम कितने पावरफुल हो। गजब की अलौकिक कहानियां हैं, अपने आप में तरंगित कर देती हैं, अंदर जोश भर देती हैं। कुछ दिनों के बाद उनके पिता वायु उनसे मिलने आए। वे अपने पुत्र को ईश्वर के पास ले गए, जिन्होंने उसे सिखाया कि कैसे रूप बदला जाता है और कैसे अदृश्य हुआ जाता है। वानर को कृपा करके अमरत्व का वरदान भी दे दिया गया। चूँकि हनुमान बाली सुग्रीव के भांजे थे, इसलिए ईश्वर ने उन्हें कैलाश पर्वत पर आने के लिए कहलवाया ताकि वे उनका परिचय उनके मामाओं से करवा सकें। और वहाँ पर इसके अतिरिक्त उनकी त्वचा की सूखी पपड़ी से ईश्वर ने बाली के लिए जाम्बुवान नामक बानर का सृजन किया, जो औषध में निपुण होगा। जब बाली और सुग्रीव ईश्वर से मिलने आए तब उन्होंने नवसृजित बानर को पोष्य बालक के रूप में बाली को दे दिया। अतः हनुमान और जाम्बुवान दोनों भाइयों के साथ उनके देश वो खिड़किन चले गए। यानी जो देश था, जिस देश के राजा थे बाली, खिड़किन, उस खिड़किन देश को वो हनुमान के साथ चले गए और हनुमान से उनका मिलन हो गया, हनुमान से उनका परिचय हो गया। तो साथियों, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे मज़ेदार कहानी है। भारत वाले तो लिख रहे हैं कि अंजना पहाड़ पर घूम रही थी, पर्वत पर, और हवा ने अपने तेज झोंका हवा का चलाया और सारे कपड़े उनके अंजना के उतर गए, वो निर्वस्त्र हो गई और वायु ने उनसे संबंध उसी में बना लिया और उनके बच्चा पैदा हो गया। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया कि बच्चा मुंह से पैदा हुआ, लेकिन इस रामायण ने बताया कि हनुमान मुंह से पैदा हुए। तो साथियों, ये कहानी वास्तव में एक कहानी है जो हमें चटखारे और मज़े लेने के लिए बनाई गई है। इसका हमारे ईश्वर से कोई नाता नहीं है, क्योंकि अगर इसका हमारे ईश्वर से नाता होता तो निश्चित तौर पर ईश्वर के बनाए गए नियमों के अनुरूप ही होता। ये जो ईश्वर के बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है, तो इसका मतलब है यह केवल मज़ा लेने के लिए बनाई गई है। इसमें ईश्वर का भयंकर मजाक उड़ाया गया है कि ईश्वर ने बताया हमें, जो हमें देखने को मिलता है, आज तक कभी देखने को ऐसा नहीं मिला कि किसी के मुंह से बच्चा हुआ। तो जब ईश्वर ने अपनी प्रकृति बनाई है कि योनि से ही बच्चा पैदा होगा, यानी योनि मार्ग से ही बच्चा पैदा होगा, तो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा या पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी है जिसने देखा हो किसी के मुंह से बच्चा पैदा हो रहा है। तो वह कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसे विलक्षण जीवों को हमें मिलना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मैं काल नेमी हूँ, लिख देते हैं वो कि ये काल नेमी है। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काल नेमी ही हूँ, अगर आप मानते हो। लेकिन आप अपनी पढ़ने की आदत डाल लीजिए तो निश्चित तौर पर आप मुझे गलत नहीं कहेंगे। आप पढ़ते नहीं हैं, आप सुनते नहीं हैं, आप
अगर ये काम करना शुरू कर दीजिए कि जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, तो मुझे कालनेमी कहने से पहले अपने यहाँ पे घंटी बजाइए और जाके उस जिस पुस्तक का नाम मैं ले रहा हूँ उस पुस्तक को आप जाके खुद पढ़िए। फिर आके मुझे कालनेमी नहीं, अगर उससे भी बड़ा कुछ होता हो तो वो कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कालनेमी मुझे बहुत छोटा लगता है, क्योंकि वह कल्पित पात्र है और मैं कल्पित नहीं, आपके सामने दिखता हुआ पात्र हूँ। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा, केवल इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय जोहार।